तो सीधा बेटा मैं क्वेश्चन पर आता हूँ तुम्हारे। एक क्वेश्चन ले लेंगे। देखो बेटा यहाँ पे बेस्ड क्वेश्चन लिया है मैंने। ये एक क्वेश्चन अपनी कॉपी पे आप भी से क्वेश्चन को उतार लेना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है, इसके जीरोज हमको फाइंड करने हैं। और ये हमारा पोलोनोमियल दिया है x² + 7x + 10, और फिर वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जो कोफिशिएंट का और जो जीरोज का उसको हमको वेरीफाई करना है। तो देखो बड़ा इजी है। कैसे स्टार्ट करेंगे? बस स्टार्टिंग का ध्यान रखना है। सबसे पहले बेटा जो आपका पोलिनोमियल दिया गया है उसको हम ले लेंगे, लिख लेंगे x² + 7x + 10, और इसके बेटे फैक्टर करेंगे हम। फैक्टर क्यों करते हैं हम? फैक्टर इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जीरोज ज्ञात करना है। तो जीरोज से पे पहुंचने के लिए हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तुमने पढ़ा होगा तुम्हारा कि ये फैक्टर कैसे होगा इसका। तो देखो ये तुम्हारा 2 पावर है और 3 टर्म्स है। तो इसमें रूल कौन सा लगेगा कि 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस होकर 7 आ जाए। तो कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10। तो 2 5 जो मैंने बोला है, 2 और 5 को जोड़ के देखो कितना बैठेगा बेटा? 7। तो यहाँ पे 2 और 5 इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे इसे जब करेंगे तो x² + 7 की जगह रख देंगे 2 + 5, और ये x जुगा तो प्लस का 10, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस अंदर गुना करिए 2x + 5x + 10, पेयर बना दिए। देखो मैंने ये यहाँ से x कॉमन ले लिया मैंने, x + 2 हो गया, प्लस इसमें से 5 कॉमन आ गया तो x + 2 हो गया, और x + 2 इसमें से कॉमन आ गया तो अंदर बच गया यहाँ पे फिर ये x + 5। तो देखो ये 2 फैक्टर आ गए इसके। तो इसका मतलब है x + 2 और x + 5 ये फैक्टर्स है ऑफ द पोलोनोमियल x² + 7x + 10 के। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट लाइन जो लिखनी है हमें, ये लिखना है यदि द वैल्यू ऑफ x² + 7x + 10 = 0, यदि इसकी वैल्यू 0 हम करना चाहते हैं तो बेटा जब ही 0 होगी यदि इफ़ x + 2 या x + 5 ये बराबर 0 के हो जाए। जो फैक्टर हमने निकाले हैं ये तुम्हें दोनों 0 के बराबर करने हैं। यदि इनके 0 बराबर करेंगे हम और फिर इन्हें रखने पर जो प्राप्त होता है हमें, तब जाके ये 0 आ जाएगा। तो यदि हम पहले वाले को फैक्टर को रखेंगे x + 2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -2, और इधर x + 5 = 0 है तो x बराबर हो जाएगा -5। तो 2 फैक्टर से मुझे यहाँ पे देखो 2 जीरोज प्राप्त हो गए। तो -2 और -5 बेटा इसके जीरोज कहलाए। ये ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 ही तुम्हारे जीरोज होंगे, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो दोनों जीरोज आ गए तुम्हारे सामने। हर क्वेश्चन को बिल्कुल सेम लिखना है। यहाँ पे बराबर 0 लिखेंगे, इफ़ करके फिर 0 के बराबर करेंगे, ये जीरोज ज्ञात हो जाएंगे। अब हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए बेटे देखो हमें द सम ऑफ जीरोज करना पड़ेगा। द सम ऑफ जीरोज जो निकाल लिया है मैंने, देखो -2 और ये -5, इन दोनों को मैंने प्लस किया। प्लस करने पे देखो ये -7 आ गया। इसी तरीके से द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना पड़ेगा। -2 × -5 ये हो गया 10 तुम्हारा। तो देखो ये निकाल दिया मैंने। अब जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द सम ऑफ द जीरोज = -b/a, तो जो रिलेशनशिप होता है बेटा मैं तुम्हें दिखाओ। देखो यहाँ पे मैंने निकाल रखा है ये -b/k। तो ये तुम्हारा द सम ऑफ द जीरोज अल्फा + बीटा बोलता हूँ। अल्फा और बीटा मैंने जीरोज निकाल रखे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के, और स्टैंडर्ड इक्वेशन तुम्हारी ये है बेटा। यहाँ पे ये मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ। देखो ये ax² + bx और प्लस c। तो देखो ये a है, ये b है और ये c है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो यदि मैं यहाँ पे सम निकालूंगा तो देखो ये b है, ये a है, यहाँ से जो कोफिशिएंट है हम इनको ले लेंगे। तो ये देखो यदि हमें सम निकालना है तो -b/a, b यहाँ से ले लेंगे और a यहाँ से ले लेंगे। इसी तरीके से जब प्रोडक्ट निकालना है तो c/a, तो देखो c यहाँ से ले लेंगे और a यहाँ से ले लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि सम कितना आया। तो सेम आर्ग्यूमेंट में बेटा मैं यहीं पे ले रहा हूँ। देखो ये द सम ऑफ द जीरोज तो = -b/a, इसे फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप, याद भी रख सकते हो। तो जो भी हमें पोलिनोमियल दिया है वहाँ पर चलेंगे अभी हम। देखो यहाँ पे पोलिनोमियल देखो ये b की वैल्यू है, और यहाँ पे x² की जगह कितना हो गया बेटा? ये a की जगह कितना हो गया? ये 1। तो ये तो हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो -b/ जब मैं रखा है यहाँ पे देखो ये,
तो इसकी जगह 7 रख दिया और ए की जगह रख दिया 1, तो -7। अब ये देखो दोनों सेम आया, ये और जो मैंने निकाल लिया था सब सेम आ गया, तो इसको बोल लेंगे वेरीफाइड। क्लियर। इसी तरीके से जब यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो C/A, और देखो यहाँ पे C की जगह मैंने यहाँ से उठाया आपका 10 उठा लिया, और यहाँ पे A आया था मेरा 1 वही, तो 10/1 = 10, देखो 10 ईयर आ गया। तो ये दोनों के दोनों मैंने जब निकाले हैं, ये दोनों के दोनों सेम आ गए, इसको बोलते हैं वेरीफाइड। बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपका पोलिनोमियल बदल जाता है, आपको फैक्टर करने आने चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन एक लिया है। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन तुम्हारा ये तुम्हें अपने घर पे अपने आप करना है, x² - 2x - 8 तुम्हारे उसमें बुक में दिया है, इसको आप बिल्कुल सेम इसी की तरह से करेंगे। और मैं जो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट बताऊंगा बिल्कुल थोड़ा सा अलग आपको बताऊंगा, जिसमें आपको थोड़ा सा कुछ करने को मिलेगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, ये t² - 15 ये NCERT की बुक से लिया है। यदि आपका ये आ गया तो बच्चे घूम जाते हैं कि 3 टर्म्स तो इसके अंदर है नहीं, इसमें तो 2 टर्म्स है, लेकिन हमें तो ये देखना है कि जो पोलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे सामने, तो ये कौन सा किससे हल होगा, ये देखो t² - 15, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, तो वही फैक्टर करेंगे। हमारे दिमाग में इसको जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देगा हमको उसको फैक्टर करने हैं। तो ये हमने इसका फैक्टर करे, तो देखो 2² माइनस इस 15 को लिख दिया मैंने √15, और फिर इसका कर दिया स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे 2 टर्म्स का स्क्वायर हो गया, और इसका डिफरेंस का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये बन जाएगा t + √15 t - √15। और फिर बिल्कुल ऐसे लेना है कि ये हमारे t + √15 t - √15 आर द फैक्टर्स ऑफ द t² - 15, और फिर वही लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल t² - 15 = 0 हो, इक्वल टू 0 आता है तो वो तभी आएगा इफ़ जो फैक्टर है उनकी वैल्यू 0 होगी। तो t + √15 = 0, तो t बराबर -15, और दूसरा फैक्टर क्या था t - √15 = 0, तो t बराबर हो गया हमारा √15। तो ये हमारे दोनों जीरोज़ आ गए। इन दोनों जीरोज़ को बेटा अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने को क्या कहेंगे, द सम ऑफ द जीरोज़। तो √15 माइनस का और प्लस √15 दोनों ये कट जाएंगे। दोनों कटने पे देखो ये जो जोड़े मैंने दोनों कट गए, तो ये हो गया हमारा 0। और फिर बराबर यदि हम स्टैंडर्ड में देखेंगे तो -b/n होता है b/a, तो b इसमें देखो बेटा है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो x का टर्म्स होता है उसमें b होता है, तो वो 0 आ गया, तो यहाँ पे मैंने 0 रख दिया, और ये हो गया 1, तो ये आ गया 0। देखो बेटा 0 सेम हो गया, तो हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, अलग अलग ना लिख के, तो वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ माइनस √15 मल्टीप्लाई √15, तो माइनस का 15 आ गया। और स्टैंडर्ड में देखेंगे बेटा तो c/a वैल्यू होती है, c हमारा देखो यहाँ पे तुम्हारा -15 है बेटा, -15 रख दिया, और ये a है हमारा 1, तो ये -15 तो हो गया वेरीफाइड। तो मुझे पूरी उम्मीद है बेटा ये इस तरीके से तुम्हें ये जीरोज़ ज्ञात करना और रिलेशन ज्ञात करना आ गया होगा। बस अब जब केवल आपको ये फैक्टर करने आने चाहिए। जैसे क्वेश्चन है 3x² - x - 4, तो देखो ये किया हुआ है बच्चे ने। इस यदि तुम्हारा यहाँ पर आ गया तो तुम्हें इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। तो 3 4 जो कितना हो गया बेटा 12, तो 12 के तुम्हें बेटा ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटकर 1 आ जाए 12 के। तो बेटा तुमने पढ़ रखा है 4 3 जा 12, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 3, और ये आ जाएगा देखो बेटा 1। तो इसके फैक्टर 4 और 3 हो गए, जहाँ 1 है यहाँ पे 4 - 3 करके हम फैक्टर ज्ञात कर लेंगे। ये देखो हम यहाँ पे इस तरीके से करके बेटा हम इसको ज्ञात कर लेंगे। देखो बच्चे ने कर रखे है तुम्हारे ये कि 3x - 4x, और ये तुम्हारा x + 1, ये तुम्हारा जीरोज़ निकाल रखे हैं। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बेटा मैं ले रहा हूँ तुम्हारा, तुम्हें करना है ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊं, पेपर में आया है पिछले दफ़े। कैसा क्वेश्चन आया है बेटा, ये क्वेश्चन ऐसा आया देखो कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विल द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़।
कितना 1/4 और -1। यदि उसने अब की बार जीरोज निकलवाए नहीं, जीरोज दे दिए और उस समय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करना है, तो बेटा बड़ा आसान तरीका है इसे ज्ञात करने का। एक क्वेश्चन तुम्हारा यह है, दूसरा क्वेश्चन देखो, एक तुम्हारा 0 और √5 है तुम्हारा, बिल्कुल एक दे रखा है तुम्हारा, देखो ये वो ये 1/4 -1 का। एक तुम्हारा दिया है ये √2 1/3, एक दिया है तुम्हारा ये देखो तुम्हारा। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई सा भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें देखो ये करके दिखा रहा हूँ कि 0 √5, तो ये दो हमारे जीरोज हो गए। तो जोड़ना जरा इनको, जी इसको अल्फा बोला है मैंने, इसको बीटा है, क्योंकि सम निकाल लेंगे हम जीरोज का, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दोनों जोड़ा। तो देखो यहाँ पे ये बच्चे ने गलत कर दिया, ये बिल्कुल गलत किया हुआ है ना। तो इसको हम देखो, मैं तुम्हें अलग से करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा अल्फा हम इसको 0 दिया है, बीटा बेटा इसको देखो हमको √5 हो गया है तुम्हारा, और हमको सम ज्ञात करना है दोनों का। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0 प्लस √5, और ये हो गया तुम्हारा √5। क्लियर बेटा। अब इसका प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई √5, ये आ गया हमारा बेटा 0। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया बेटा। क्या थी वो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा बीटा। ये देखो बेटा ये स्टैंडर्ड तुम्हारी पोलिनोमियल है, इससे हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो कितना निकाला मैंने √5, तो यहाँ पर ये आ जाएगा √5, और ये x तुम्हारा जो होगा तो प्लस, और अल्फा बीटा कितना आ गया बेटा, ये 0 आ गया, तो यहाँ पर रख देंगे 0। तो फिर इक्वल के नीचे इक्वल, तो ये होगा तुम्हारा x² माइनस √5 इंटू x। तो ये हमारा देखो बेटा बड़ा आसान सा तरीका है, इस तरीके से हम देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात कर देंगे। बस ये दो तुम्हारे देगा वो, क्लियर। एक बार प्लस ज्ञात करना है जीरोज इसका, एक बार प्रोडक्ट करना है, और दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देंगे। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, आता है, ये तुम्हें करना है। एक क्वेश्चन और हम तुम्हें करके दिखाए बेटा, पिछली दफ़े तुम्हारे पेपर में आया था ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो देखो इसने ही आगे पीछे कर रखा है। तो पहले तो जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, पहले ज़्यादा पावर, फिर कम पावर, फिर कॉन्स्टेंट। ये देखो यहाँ पे ये जैसा इस बच्चे ने किया है 6x² माइनस ये 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो 6x² माइनस का 7x माइनस 3, तो देखो 6 3 जा 18। 18 कैसे फैक्टर बेटा जो घटकर कितना आ जाए 7। तो देखो यहाँ पे ये 18 के 9 2 जा 18, 9 में से 2 जाएगा 7, तो ये इसके फैक्टर हो गए। इसी तरीके से 9 माइनस 2 7 की जगह रख देंगे, x हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 6x² माइनस का 9x, ये बार माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2x माइनस का 3, और ये देखो बेटा 3x इसमें से कॉमन आ गया तो 2x माइनस 3 हो गया, प्लस का यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 इसमें भी है, 2x माइनस 3 इसमें भी है, तो ये हो गया अंदर कितना बच गया 3x प्लस 1। तो बेटा ये इसके फैक्टर आ गए। फिर वही लिखेंगे इफ द वैल्यू ऑफ 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज 0 है, इज 0 होती है बेटा यदि इफ x माइनस 3 इजक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इजक्वल टू 0। तो जब हम पहले वाला लिया है 2x माइनस 3 इजक्वल टू 0, तो 2x बराबर ये 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा, और इधर 3x प्लस 1 है तो ये माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ये देखो ये हमारे जीरोज आ गए 3/2 और -1/3। तो इन दोनों का फिर जब जीरोज आ गए तो इनका ये लिख देंगे बात को कि 2/3 -1/3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। फिर बेटा सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, इन दोनों का सम निकाल लेंगे, 3/2 -1/3, तो ये -7/6 हो गया। और वेरीफाई करना है इसलिए वो स्टैंडर्ड उठा लेंगे -b/a, और b की जगह देखो वहाँ पे -7 है आपका, और ये a की जगह 6 है, तो 7 6 दोनों सेम आ गए, तो वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, तो देखो बेटा कितना आ गया -3/6,
3 कितना आ गया बेटा यहाँ पे 6 आ गया ये। और इसे हम इसे काट भी सकते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन सेम आ गया बच्चे ने कर दिया है। तो इस तरीके से सेम आया है तो वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन देखो ये है तुम्हारा √3x² - 8x प्लस का 4√3। तो बच्चे फैक्टर करने में थोड़ी सी सवाल में दिक्कत आती है, तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका फैक्टर कैसे होगा। वैसे तो विधि एक ही है बिल्कुल। देखो ये इसको पोलिनोमियल को हम लिख लेंगे, लिख लिया। अब हमें इस 3 की मल्टीप्लाई बेटा इसमें करनी है 4√3 में। जैसे √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्राप्त होगा हमें, ठीक है बेटा। तो जैसे 3 प्राप्त होया तो 3 4 जा कितना होगा 12। तो यहाँ पे हमें नंबर जो प्राप्त होया बेटा वो 12 होया है। अब 12 के बेटा ऐसे फैक्टर जो प्लस होकर 8 आ जाए तो कितना हो गया बेटा 6 2 जा 12। और ये कितना आना था बेटा 8, तो यहाँ पे 6 प्लस तुम्हारा 2, ये इसके फैक्टर हो गया। अब 8 के स्थान पर इसे रख देंगे तो देखो बेटा बिल्कुल वही √3x² - 6 + 2x + 4√3। अब देखो √3x², इसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई करी, cx - का 2x प्लस 4√3। यहाँ से पेयर बना दिए, पेयर बनाने पर √3x कॉमन आ गया इसमें से, यहाँ पर केवल बच गया x माइनस, और यहाँ पे 3 2 जा 6 था ना, तो उस 3 में से √ बाहर निकाल लिया तो एक √ बच गया। तो √3 यहाँ 3 बच गया और ये यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ से बेटा 2 कॉमन आ गया तो x - 2√3, दोनों में x - 2√3 देखो कॉमन है, ये मैंने कॉमन ले लिया, बच गया √3x - का 2। तो ये फैक्टर आ गया बेटा इसके। फिर बिल्कुल सेम होगा वही, इफ़ द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज इक्वल टू 0 इफ x - 2√3 is equal to 0 and √3x - 2 is equal to 0, और here x - 2√3 is equal to 0 और x is equal to 2√3, here √3x - 2 is equal to 0 और √3x is equal to 2 और x is equal to 2/√3। तो there यहाँ पे 2√3 2/√3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। बिल्कुल लिख लेंगे, वही लिख दिया आपका। और फिर सम निकाल लेंगे, सम निकालने पर दोनों को मैंने देखो पहले वाले को लिया है और दूसरे वाले को, दोनों को जोड़ दिया है। दोनों को जोड़ने पर -b/a को करेंगे तो वही बिल्कुल वेरीफाइड आ जाएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने पर √3 से देखो √3 कट गया यहाँ पे, तो कितना आ गया बेटा ये 2 2 जा 4 आ गया यहाँ पे, और देखो ये तुम्हारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा ये। इसको आप यदि आपने यहाँ से फैक्टर्स निकाल लिए तो आगे की रास्ता आपको मिल जाएगा। तो बस इस चैप्टर में तुम्हें पोलिनोमियल के फैक्टर करने आने चाहिए। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में तुम्हें एक पिछली दफ़े देखो क्वेश्चन आया है 2024 में, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 और 2। जैसे कि देखो तुम्हें सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, उसके जीरोज दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे सम जो दिया है अल्फा प्लस बीटा वो -3 दिया है, और प्रोडक्ट दिया है बेटा कितना 2 दिया है। तो यहाँ पे वही स्टैंडर्ड लिख लेंगे, फिर x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा, और इसकी जगह देखो -3 रख दिया, अल्फा बीटा की जगह 2 रख दिया, और ये x² बार माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो 3x प्लस का 2। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में केवल आपका पोलिनोमियल में यही था, आपका पोलिनोमियल चैप्टर खत्म हो गया। यदि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, 3 नंबर का ये आएगा बेटा, और 1 नंबर का मल्टीपल आएगा, तो 4 नंबर आपके इस आपके वीडियो में बेटा ये मैंने बता दिया है। अच्छे से प्रैक्टिस करना। यदि कोई आपको समस्या है बेटा मुझे उस पर लिख देना है और मुझे बता देना है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगली उसमें सीरीज में बता दूंगा। तो इसके लिए बेटा शुभकामना, इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना, और यदि चैनल अच्छा लगे बेटा सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।